सभी को जय मसीह की। जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 41 में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आप लोगों को अनुग्रहित करे, आशीषित करे। मैं परमेश्वर का और पास्टर टेरी का बहुत आयत से धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आके परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में बांट सकूं। आज मैं आप लोगों के बीच में लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से दिखाया गया है उसके विषय में बात करना चाहूंगा। लूका के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के कार्य की पुस्तक लूका नाम के एक व्यक्ति ने लिखी है, जो कि काम करने के तरीके से एक वैद्य भी थे। लूका प्रभु यीशु मसीह को लूका रचित सुसमाचार में मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य का पुत्र सुन के थोड़ा अजीब सा तो लगता है, क्योंकि मैं खुद प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर से नीचे कुछ नहीं जानता। मेरे मन में ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। लेकिन ये पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब हम ये टर्म सुनते हैं सन ऑफ मैन, जब हम ये टर्म सुनते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो बहुत साधारण सी बात है, मनुष्य का पुत्र। क्यों? मैं भी मनुष्य का पुत्र हूँ, आप भी मनुष्य के पुत्र हैं, हमारे टेरी भाई भी मनुष्य के पुत्र हैं, हम सभी लोग मनुष्यों के पुत्र हैं। इसमें अलग क्या है? सच है, इसमें अलग कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ये लूका रचित सुसमाचार को एक आत्मिक भावना से पढ़ेंगे ना, आत्मिक भावना से क्यों? क्योंकि कई लोग बाइबल को कहानी के तौर पे पढ़ लेते हैं, पुस्तक के तौर पे पढ़ लेते हैं, लेकिन एक आत्मिक भाव से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मत्ती, मरकुस और लूका, इसमें सब बातें ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। लेकिन लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को जो मनुष्य के पुत्र के तौर पे आपके सामने और मेरे सामने प्रदर्शित किया गया है, ये हमारे जीवन में एक सीखने की बात है। ये हमारे जीवन में क्या सीखने की बात है कि जब हम मसीह के रास्ते पे चलते हैं या प्रभु के रास्ते में चलते हैं तो हम अक्सर ये बातें सुनते होंगे कि सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग दो, सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ दो, या जो भी काम आप करते हो अगर वो परमेश्वर और उस काम में बाधा है तो उस काम को छोड़ दो। सही है ना? छोड़ना बहुत मुश्किल का काम है। छोड़ना या त्यागना या तिरस्कार करना, ये बहुत मुश्किल काम होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और जब हम इस टर्म का, इस परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं मनुष्य का पुत्र, तो आपको और मेरे को सिर्फ एक ही बात पे चिंतन करने की आवश्यकता है, और वो बात ये है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए मनुष्य का पुत्र बनकर इस संसार में आया। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि मनुष्य का पुत्र बनकर आना प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन इसके पीछे का जो सैक्रिफाइस है, जो बलिदान है, वो लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी बात है। एक साल पहले मैं एक विदेश यात्रा में गया, और विदेश यात्रा में जाने के बाद मैंने वहाँ पर लोगों का रहन सहन देखा, खाना पीना देखा, उनका काम करने का तरीका देखा, और फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये लोग जो इतने ऐशो आराम में और इतनी सारी उपलब्धियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जब ये हमारे देश में या हमारे गांव में आके सेवा करते हैं तो इनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी हंसते हंसते ये सारे काम करते रहते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का मूल्यांकन इन लोगों के साथ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक मामूली सा विदेश का देश जब इतना अच्छा लग सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह जहां स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे थे, वहां पर किस चीज की कमी होगी? वहां पर ऐसी क्या बात की कमी होगी कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र का रूप लेके इस संसार में? किसी बात की कमी नहीं थी। ये आपके लिए और मेरे लिए एक प्रेम का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, एक मनुष्य का पुत्र बनकर आए, और आप लोगों के और मेरे बीच में रहकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य का कार्य किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करे, अनुग्रहित करे और बहुत आयत से बढ़ाए। सभी को जय मसीह की। आमीन।